अम्मी स्कूल जाती हूँ तो बहुत सर्दी लगती है मुझे, जर्सी ला दो ना। स्कूल वाली चादर भी सुर्ख रंग की, वो भी ला दो ना। माँ ने बेटी की तरफ देखा, मेरी ती ला दूंगी अगले हफ्ते, जा नमाज पढ़ ले जाकर। सईदा अभी 14 साल की थी, उसे नाते पढ़ने का बहुत शौक था। उसकी आवाज़ में एक शीरी थी। बाप मर चुका था, घर में 3 बहनें और एक 4 साल का भाई था। घर का खर्च माँ चला रही थी, कभी लोगों की गालियां सुनकर तो कभी ज़माने की सर्द हवा में जलकर, कभी लोगों के बाथरूम साफ करके। वो अपनी बेटियों को पढ़ा भी रही थी। सईदा की स्कूल की चादर फट चुकी थी, जर्सी तो थी ही नहीं। अब स्कूल टीचर रोज़ाना बेइज्जत करती, बातें सुनाती। सईदा को खुद भी तो सर्दी लगती थी ना। वो कांपते हुए अम्मी के पास जाती, अम्मी जी मुझे ला देना चादर, देखे मुझे बुखार भी हो गया है सर्दी से। माँ कह नहीं पा रही थी, दिल फट सा गया था। अच्छा इधर आ मेरी गोद में। माँ ने आगोश में लिया, मेरी ती को बुखार हो गया है, लो मैं अभी कहवा बना कर देती हूँ, अपनी बेटी रानी को ठीक हो जाती है, और चादर मैं कल ला कर दूंगी ना। सईदा अम्मी की बाहों में सो गई, उसे सुकून मिला हो जैसे। माँ सोच में गुम थी, थक गई हूँ लड़ते लड़ते ज़माने से, बच्चों का पेट पालते पालते हलकान हो चुकी हूँ, अब कहाँ से ला कर दूँ चादर इसे। अब तो कोई मोहल्ले वाला मुझसे कपड़े भी सिलाई नहीं करवाता, कहते हैं मैं नए डिज़ाइन के कपड़े नहीं सिलाई कर सकती। 300 रुपए हैं, इससे चादर ले दूं या रोटी पूरी करूं बच्चों की, कोई मदद भी तो नहीं करता। दिमाग में न जाने कितनी परेशानियां थी, न जाने कितने सवालात थे, न जाने कितने शिकवे थे, न जाने कितनी बेबसी थी, न जाने कितने दर्द थे। सईदा के माथे को चूमा, अल्लाह मेरी बेटियों के नसीब अच्छे करना। डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन मैं तो ब्याह दूंगी जल्दी ही, अपने घरों की हो जाए मेरे जीते जी। मेरी सांसों का क्या भरोसा है भला। हाय, माँ रात भर सोचती रही, कल उसे कहाँ से चादर ला कर दूंगी स्कूल की। चलो किसी दुकान वाले की मिन्नत ही कर लूंगी, हो सकता है किसी को तरस आ जाए। सईदा स्कूल से आई, अम्मी मेरी चादर नहीं लेकर आई ना। माँ मुस्कुराई, खाना खा ले, चल मेरे साथ बाजार, तुझे ले देती हूँ चादर। सईदा बहुत खुश थी, खुशी से भूख भी मिट गई। अम्मी आकर खाऊंगी खाना, चलो पहले चादर ला दो मुझे। माँ प्यार से बोली, अरे कुछ खा तो ले। सईदा ने जल्दी से मुंह हाथ धोया, फटा सा दुपट्टा ओढ़ा, चल अम्मी अब जल्दी से। रास्ते में सईदा को मोहल्ले की क्लास फेलो मिली। सईदा जल्दी से आगे बढ़ी, उसे कहने लगी, मैं भी कल नई चादर लेकर आऊँगी स्कूल, तुमको दिखाऊंगी, मेरी अम्मी मुझे आज लेकर देगी। एक दुकान पर पहुँचे, दुकान वाले से पूछा, ये चादर भाई दिखाना। सईदा की आंखों में खुशी की चमक थी, वो तो बस चादर को ओढ़ लेना चाहती थी, बार बार चादर को हाथ लगाती। माँ ने कहा, लेकर दिखा ऊपर ज़रा। सईदा ने मुस्कुराते हुए चादर ओढ़ी। हाय माँ सदके, माँ ने पूछा, भाई साहब कितने की है? दुकानदार, बीबी 1400 की है। माँ, भाई कोई खुदा का खौफ करो, मुनासिब दाम बताओ। दुकानदार, बीबी तुम्हारे 1380 की, लेनी है तो बताओ, इससे 1 रुपया कम नहीं। माँ ने अपनी मुट्ठी में देखा, सिर्फ 300 था। सईदा की तरफ देखा, फिर बोली, भाई मेरे पास बस 300 है। दुकानदार ने हाथ से चादर छीनी, ओ जा बीबी निकल यहाँ से। सईदा चादर की जानिब देख रही थी, एक हाथ से सर में खुजा रही थी। माँ प्यार से बोली, चल बेटी दूसरी दुकान पे चलते हैं, ये तो लूट रहा है। सईदा बोली, अम्मी जब मैंने चादर ओढ़ी थी ना, मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी, ले दो ना वही वाली। माँ मुस्कुराई, दूसरी दुकान से ले देती हूँ। दूसरी दुकान पर गए, भाई बच्ची के लिए स्कूल की चादर दिखाना, लाल रंग की। दुकानदार ने चादर सामने रखी, कौन सी लेनी है? माँ आहिस्ता से बोली, भाई मैं गरीब औरत हूँ, मेरी बच्ची के लिए लेनी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। दुकानदार बोला, बीबी जा दिमाग ना ख़राब कर, पैसे नहीं हैं तो मैं क्या करूँ। सईदा अपनी मौज में एक चादर उठाई, ऊपर ओढ़ी, दुकान में लगे आईने में खड़ी खुद को देखने लगी। दुकान के बाहर पकोड़ों की दुकान थी। सईदा को भूख भी लगी थी, इसके पास 10 रुपए थे। माँ दुकानदार से बहस कर रही थी। सईदा दुकान से बाहर निकल गई, वो पकोड़ों को देख रही थी। अभी वो दुकान से बाहर निकली ही थी कि दुकानदार ने आवाज़ दी, ओए रुक ज़रा, इधर कहाँ लेकर जा रही है चादर? दुकानदार जल्दी से बाहर आया, सईदा को बालों से पकड़ा, अच्छा मुझे बातों में लगाकर बेटी को चोरी करवा के भेज रही थी। सईदा रोने लगी, चाचू मेरे बाल छोड़ दो, मैंने क्या किया है? माँ आगे बढ़ी, छोड़ो मेरी बच्ची को। साथ की दुकान वाले शोर सुनकर आ गए। कैसा शोर है? दुकानदार, ये कपड़े चोरी करके भाग रही थी। एक शोर बरपा हो गया, पकड़ो इनको, नंगा करो, इबरत का निशान बनाओ। माँ चीखने लगी, मेरी सईदा को छोड़ दो। और फिर ईमानदार लोग आगे बढ़े, 14 साल की सईदा को थप्पड़ मारने लगे।
माँ का दुपट्टा खींच लिया, सईदा की कमीज फाड़ दी, दोनों माँ बेटी को नंगा कर दिया। इतना मारा, सईदा बेहोश हो गई। माँ वास्ते देती रही, मेरी सईदा को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। सईदा तो जानती भी नहीं इसने क्या गुनाह किया है। सईदा को होश आया, लिबास तन से जुदा था। वो माँ के पीछे छुपने की कोशिश करने लगी। अम्मी मुझे नहीं चाहिए चादर, मुझे घर ले चलो। अम्मी मुझे बहुत मारा है इन गंदे लोगों ने। एक हाजी साहब बोले, ऐसी बदबख्त औरतों को जिंदा जला देना चाहिए। सईदा नंगे बदन से माँ की आगोश में छुप जाना चाहती थी। फिर एक कुछ औरतें आगे बढ़ी, उन्होंने तरले मिन्नतें की, माँ बेटी को छुड़वाया, फटे से कपड़े पहने घर को चल दिए। सईदा के हाथ में अभी भी 10 रुपए थे, उसका जिस्म कांप रहा था। माँ का हाथ दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। अम्मी मैंने स्कूल नहीं जाना अब, माँ रो रही थी। पल भर में माशरे ने मेरी शहजादी की इज्जत को पामाल कर दिया। सईदा घर गई, खामोश थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है उसके साथ। वो खामोश बैठी थी। छोटी सी बच्ची तो थी, फिर खिलौने लिए खेलने लगी, खुद से बातें करने लगी। अब्बू होते तो खुद ला कर देते चादर। गंदे लोग मुझे मारते भी ना, अम्मी को भी मारा है। अम्मी के पास गई, अम्मी के चेहरे की जानिब देखा। अम्मी तू क्यों रो रही है? जब मैं डॉक्टर बनूंगी ना, देखना सब कुछ खुद ले लिया करूंगी, बहुत पैसा कमाऊंगी। माँ फूट फूट कर रोने लगी, बेटी को सीने से लगाकर। हाय ये गुर्बत, बेबसी, क्या क्या सितम नहीं गुजरते। मैं कुछ नहीं कहना चाहती अब इस माशरे के बारे में। बस हो सके तो अगर थोड़ी सी इंसानियत जिंदा है आप लोगों में, अपने इर्द गिर्द देख लेना। किसी की बेटी अगर फटे पुराने कपड़े पहने इस सर्दी में स्कूल जा रही है तो अपने बर्गर पिज्जे के पैसों से उसे एक जोड़ा कपड़ों का खरीद देना, किसी की मदद कर देना, किसी की खुशियों के 2 पल दे देना, किसी सईदा के सर पर शफकत का हाथ